मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगनलाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हिंसा का वर्णन 49 श्लोकों में पूरा हुआ। उसके बाद आचार्य ने दूसरा पाप जो झूठ है उसका वर्णन प्रारंभ किया। पहले में कहा असत वस्तु का कहना झूठ है, असत अभिधानम अनृतम। उसके 4 भेद बताए। पहले भेद की चर्चा पिछली कक्षा में हो गई। वस्तु हो फिर भी मना करना, पहला भेद। दूसरा भेद वस्तु नहीं हो फिर भी हाँ करना। आइए इस श्लोक को देखते हैं। असदपि वस्तु रूपम यत्र परक्षेत्र काल भावैस्तै उद्भाव्यते द्वितीयं तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटः। असदपि ही, अविद्यमान होते हुए भी, वस्तु रूपम, वस्तु रूप को, यत्र माने जहाँ, अन्य क्षेत्र काल भावों की अपेक्षा, उद्भाव्यते कहना, ये दूसरा, द्वितीय माने दूसरा, तत् अनृतम वह दूसरा झूठ है। यथा माने जैसे, अस्मिन माने इस जगह, घट है। क्या कह रहे हैं? वस्तु नहीं हो फिर भी कहना कि वस्तु है। अन्य के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को अन्य का द्रव्य क्षेत्र भाव कह देना, इसका नाम है झूठ। और ये झूठ कौन सा है? वस्तु अपने स्वरूप से नहीं है फिर भी उसकी विद्यमानता कहना।
जैसे घड़ा नहीं है फिर भी कहना घड़ा है, हाँ है, इस प्रकार। पंडित जी, कभी हम मंदिर ना जा पाए और फिर पूछने पर झूठ बोलने कि हम मंदिर हो आए, तो क्या उसमें दूसरे नंबर का झूठ लगेगा? झूठ के बारे में एक बात ज़रूर ध्यान रखें, सामान्य वस्तु के बारे में झूठ बोलना अन्य बात है और धार्मिक मुद्दों में झूठ बोलना अन्य बात है। आपने नियम लिया मैं एक माला रोज़ जपूंगा, 2 दिन बाद मान लो उन्हीं माता जी ने आपसे पूछा क्यों भैया रोज़ जपते हो? हाँ महाराज जपता हूँ, और आप नहीं जप रहे हैं। इसमें 2 बात हो गई, झूठ तो लगा लेकिन महान झूठ लगा। क्यों लगा? आपने धर्म के मामले में झूठ बोला। झूठ तो है पर धर्म के मामले में होने से ये महान झूठ कहलाएगा। ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए, स्पष्ट बोलो ये काम हम नहीं कर चुके। पहला झूठ था वस्तु हो फिर मना करना, दूसरा है वस्तु नहीं हो फिर भी हाँ करना। इस तरह झूठ के 2 भेदों की चर्चा अभी हुई है। पंडित जी, इस तरह की बातें तो दिन में 2-4 बार हो ही जाती हैं, तो क्या इसका भी झूठ का पाप लगेगा? हाँ बिल्कुल, आपने हंसी मजाक में कषायवश अगर कहीं भी ना को हाँ बोला है ना तो उसमें झूठ लगेगा, और ये दूसरे नंबर का झूठ वहाँ लागू होता है, ये भी पाप है। फिर क्या करें? ये तो दिन में हो ही जाता है, हो नहीं जाता है, अपनी वाणी पर संयम रखें। इसीलिए कहा गया है कम बोलना सबसे अच्छा होता है। मौखर्य ये सत्यानुव्रत का एक दोष है। मौखरी माने फालतू बोलना, ज़्यादा बोलने में, झूठ बहुत बोलने में आता है। आप कितना बोलें? थोड़ा बोलें, मीठा बोलें और सत्य बोलें, ऐसा अभ्यास डालें। ऐसा अभ्यास डालेंगे तब झूठ से बचेंगे, अन्यथा तो झूठ हो ही जाएगा। इसलिए जीवन में सच बोलने का प्रयास करना चाहिए। आजकल व्यापार में बड़ी गड़बड़ होती है इस मामले में। कपड़ा है कॉटन का, किसी ने पूछा ये टेरिकॉट है? हाँ टेरिकॉट है। अब टेरिकॉट है नहीं, वो वस्तु टेरिकॉट नहीं है, फिर भी कहना टेरिकॉट है, हाँ ये टेरिकॉट है, ताकि महंगा बिक जाए। महान पाप का काम है ये बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा व्यापार में, घर में, मंदिर में कहीं नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं तो हम लोग शर्मा शर्मी झूठ बोल देते हैं, वो भी महापाप का कारण है। और ये आचार्य ने पहले ही कह दिया है, अगर ऐसा झूठ बोलते हैं तो अपने आत्मा के परिणामों की हिंसा होने के कारण झूठ तो है, हिंसा ज़रूर होती है। उन्होंने तो कह दिया ये झूठ क्या है? ये हिंसा का उदाहरण है तो हिंसा ही। क्यों? इसमें विद इंटेंशन झूठ बोला जाता है। जब भी झूठ बोला जाता है अभिप्राय सहित बोला जाता है, और अभिप्राय का गलत होना ही हिंसा है। आपकी आत्मा अंदर से कह रही है झूठ बोल रहे हो, और नहीं तो क्या, झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे बनेगी बात। आपकी आत्मा की आवाज़ आ रही है और आप बोल रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने आत्मा की भाव हिंसा की है। इसलिए झूठ बोलना बड़ा पाप है और इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। पंडित जी, जो वकील लोग ना की हाँ करते हैं वो इसी झूठ में शामिल होगा? हाँ बिल्कुल, इसी झूठ में शामिल होगा। हमने एक पंडित जी के बारे में एक प्रकरण पढ़ा था। पंडित जी एडवोकेट थे। एक बार उन्होंने क्या किया, ज़्यादा फीस लेके एक झूठा केस ले लिया। केस क्या था, एक बच्चा था, ये बच्चा इस माँ का है या इस माँ का है, ये सिद्ध करना था। ये मालूम भी था कि ये इस माँ का है, लेकिन जो दूसरी माँ, दूसरी महिला थी, वो उनके पास आके बोली मन चाहे पैसे दे दूंगी, ये लड़का मुझे चाहिए। उन्होंने कहा ठीक, हम जिता देंगे। उन्होंने वो लड़का उसका नहीं होते हुए भी मुकदमे की तैयारी ऐसी उल्टी सुल्टी की कि उस महिला को जिता दिया और वो लड़का उसको मिल गया।
अब वास्तव में जिसका वो लड़का था, वो महिला शाम को कचहरी के बाद उनके घर पे आई। उसने उनको बहुत सुनाया कि आप जैनी हो पंडित जी, आप कैसे वकील हो, आपने जानते हुए भी मेरे साथ अन्याय कराया है, आपको भगवान बख्शेगा नहीं, आपने आज महान पाप किया है मेरे साथ में। और अचंभे की बात, उस रात वो वकील साहब सो नहीं पाए, रात भर करवटें बदलते रहे। ओहो, आज तो मुझसे भयानक पाप हो गया, मैंने थोड़े से पैसे के लोभ में ये क्या अन्याय कर डाला। और गजब की बात, प्रातः होते ही उन्होंने नियम ले लिया कि मैं आज से वकालत का त्याग करता हूँ। ऐसे पेशे जिनमें झूठ बहुत बोलना पड़ता है, वास्तव में करने योग्य नहीं तो उनमें बहुत पाप लगता है। एक रौद्र ध्यान है मृषानंदी। मृषानंदी झूठ बोले, जीत जाए और आनंद और मनाए। तो मृषानंदी आर्त रौद्र ध्यान वाले जीव कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। क्यों? रौद्र ध्यान नरक में ले जाने का कारण है। इसलिए ऐसे व्यापार, ऐसे धंधे जहाँ झूठ बहुत बोलना पड़ता है, वो नहीं करने चाहिए। अगर डुप्लीकेट माल बेचते हैं, ये ओरिजिनल कह के बेचते हैं, महान झूठ है। वो व्यापार वो भी नहीं करना चाहिए। क्या करें? ऐसे व्यापार को बदल दें। अगर वकालत का पेशा करना पड़े तो वकालत में पेशा ऐसा करे जिसमें बिल्कुल झूठ ना बोलना पड़े। हमारे एक रिश्तेदार वकील साहब हैं। वो वकील साहब रिश्तेदार सिर्फ बैंकों का काम करते हैं वकालत में। जिन लोगों के ऊपर रुपया रह जाता है उनकी वसूली का काम, उसमें झूठ सच का कोई काम नहीं। इतना रुपया आपने लिया था, इतना ब्याज बनता है, ये आपको देना है, वो रुपया बैंक को दिलाते हैं। अगर वकालत करनी है, ऐसा व्यापार करें जिसमें झूठ का काम ना पड़े। ऐसी झूठ क्या बोलनी जो एक भव में थोड़ा पैसा कमा लें और हमारे सैकड़ों भवों को भ्रष्ट कर दे, नष्ट कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है। इसलिए इस झूठ से भी बहुत बचना चाहिए। झूठ का पहला भेद वस्तु हो मना कर देना। दूसरा भेद हो नहीं हो फिर भी हाँ कह देना। अब तीसरा भेद कुछ हो कुछ कहना। देखें, वस्तु सदपि स्वरूपा पररूपेणा विधीयते यस्मिन् अन्यतमिदं च तृतीयं विज्ञेयं गौरिति यथा स्वः। वस्तु के सदपि विद्यमान स्वरूपात अपने रूप से, वस्तु के अपने रूप से विद्यमान होने पर भी, पररूपेण अन्य रूप से, अभिधीयते यस्मिन्, यस्मिन् माने जिस वचन में, अभिधीयते कहा जाता है। फिर एक बार देखें, यस्मिन् जिस वचन में, वस्तु सदपि वस्तु के विद्यमान स्वरूप से होने पर भी, जहाँ पररूपेण अभिधीयते अन्य रूप से कहा जाता है। वस्तु अपने स्वरूप से विद्यमान है, कह रहे हैं अन्य स्वरूप से। ये झूठ नंबर तीसरा। अनृतम इदम च तृतीयम, इदम यह तीसरा झूठ वचन है। जानना चाहिए, गौ इति संधि विच्छेद करें, गौ इति यथा श्वः, अर्थात जैसे घोड़ा हो और उसे गाय कहना, इस प्रकार जानना चाहिए। इस तीसरे झूठ का उदाहरण समझ में नहीं आया। आपके पास एक जानवर अंदर बंधा हुआ है। जानवर है मान लो घोड़ा। किसी ने पूछा क्या अंदर गाय बंधी है? हाँ गाय बंधी है। ये तीसरे झूठ का उदाहरण हुआ। वहाँ गाय अपने स्वरूप से मौजूद नहीं है,
मौजूद है अपने स्वरूप से घोड़ा, फिर भी घोड़े को गाय कहना ये तीसरा झूठ है। पंडित जी, झूठ बोलने में क्या अलग अलग प्रकार का पाप लगता है? एक सामान्य झूठ जिसकी कोई विशेष कीमत नहीं, और एक विशेष झूठ जिसकी बहुत बड़ी कीमत है। हमने उदाहरण दिया था ना कि उन दो महिलाओं में से एक बच्चे को बात मुकदमा चल रहा था, उस बच्चे को एक जो माँ नहीं थी उसको दिलवा देना कहने के बाद ये महान झूठ है। क्यों? इसमें तो बहुत गड़बड़ हो गई, उसमें घोर पाप लगेगा। और एक सामान्य सी बात हुई, जैसे आप आए हैं 7 बजे, किसी ने पूछा आप कितने बजे आए थे? मैं 6:30 पे आ गया था। इससे कोई विशेष नुकसान होने वाला नहीं। इसलिए ये झूठ जो है ना, ये झूठ कम पाप वाला माना जाएगा, हल्का माना जाएगा, और वो झूठ बहुत बड़ा माना जाएगा। वकीलों में क्या होता है, जितने मुकदमे, जितने झूठ ज़्यादा, जिनमें झूठों को सच कराने का जहाँ मुद्दा होता है वहाँ फीस बहुत मिलती है। तो जो उस काम को करते हैं उनकी अगली गति कौन सी होनी है मालूम नहीं, कौन सी गति होगी। जो है उसको वो ही बोलो ना, है कुछ, कह रहे हैं कुछ, सिद्ध कर रहे हैं कुछ। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, इसलिए ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए। पंडित जी, डालडा घी को असली घी कहकर बेचना क्या इस झूठ में आएगा? ये झूठ में भी आएगा और चोरी में भी आएगा, क्योंकि एक चोरी का दोष लिखा है प्रतिरूपक व्यवहाराः। समान दिखने वाली दो वस्तुओं में कुछ को कुछ कह के, सस्ते वाली को महंगी वाली कह के बेच देना। है तो डालडा, लेकिन उसे असली कह के बेचना, इसका नाम चोरी है और झूठ भी है, दोनों हैं। इसलिए ये बात बहुत गलत, इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बेचना चाहिए, जो कपड़ा जैसा है उसको वैसा बेचना चाहिए। आपने चांदी का जेवर किसी को दिया, उसमें चांदी है 75%, तो 75% कहना चाहिए। अगर है 75%, उसमें तांबा है 25%, मान लो गिलट है 25%, आपने कह दिया नहीं इसमें गिलट 12% है। अगर ऐसा कहा ना तो तीसरी तरह का झूठ माना जाएगा और चोरी का भी दोष लगेगा, दोनों दोष लगेंगे। पंडित जी, हमें महाराज को आहार देना है और महाराज ने नियम दिलाया, तो नियम तो ले लिया लेकिन उसका पालन नहीं किया, तो वह कौन से झूठ में आएगा? इसमें झूठ नहीं, इसमें तो महान पाप लगेगा। कितने पाप लगे इसमें? पहला पाप तो ये लगा, पंच परमेष्ठी से आपने झूठ बोला, ये तो अक्षम्य अपराध है। महाराज अगर पूछें तो आपको बिल्कुल सच ही बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आज के लिए देखा जा रहा है ये गड़बड़ बहुत होने लगी। महाराज को आहार देना है तो आहार देने के लिहाज से नियम तो ले लेते हैं, बाद में नियम को तोड़ देते हैं, उसका पालन नहीं करते। जो नियम का पालन नहीं करते हैं उनको महान व्रतभंग का दोष लगता है। एक जगह एक उदाहरण पढ़ने में आया था, एक व्यक्ति अपने हाथ में एक लोटे में पानी लिए हुए था और उस पानी को सड़क पर छींटे मार के जा रहा था। किसी एक व्यक्ति ने पूछा, भैया सड़क पर छींटे मारते हुए क्यों जा रहे हो? क्या यहाँ से कोई सूअर निकला? कि नहीं सूअर नहीं निकला। अच्छा सुनो, क्या यहाँ से कोई मुर्दा निकला? कि नहीं मुर्दा भी नहीं निकला। फिर आप सड़क पे छींटे मार के क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने बताया, देखो सामने वाला जो व्यक्ति है ना, इसने महाराज से नियम तो लिया था लेकिन नियम का पालन नहीं किया। समझने का मतलब क्या है? इतना पाप लगता है, इतनी नीचता आती है लिए हुए नियम को तोड़ने में, जिसके उदाहरणों से शास्त्र भरे हुए। सीधी बात है, जब कोई नियम का मौका आए, नियम ना ले तो अच्छा है। स्पष्ट कह दे, महाराज आप आहार लें या न लें, मुझसे ये नियम बन नहीं पाएगा।
महाराज कह रहे हैं दिन में भोजन का नियम लो तब आहार देना, नहीं तो नहीं। महाराज मैं नौकरी करता हूँ, 8 बजे से पहले आ ही नहीं सकता, अब मैं करूँ क्या? एक दिन की बात हो तो मान भी जाऊँ। स्पष्ट बात हो जाए नहीं महाराज मैं आपका बताया नियम नहीं ले सकता, आप चाहे लें या न लें तो अच्छा है। आपने आहार देने के लिए नियम ले लिया और बाद में तोड़ दिया, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। और किनसे आप बात कर रहे हैं? मुनि महाराज से। मुनि महाराज तो भगवान होते हैं, इनसे अगर झूठ बोला तो पाप भी बहुत लगता है। अतः ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो जो नियम ले उसका पालन करें, नहीं तो नियम नहीं ले। अच्छा, महाराज को भी चाहिए, अब हम क्या बताएं, महाराज को भी चाहिए कि अगर सामने वाला ले सकता है तो उसको दिलाए, नहीं तो नहीं तुम्हारी परिस्थिति नहीं है, तुम अभी मत लो, तुम नहीं चला पाओगे, ऐसा कर दें ताकि उसका नियम ठीक तरह से पालन तो हो जाए। इस तरह ये झूठ तो महान झूठ है, इससे बचना चाहिए, जबकि आजकल बहुत प्रचलन में आ गया। झूठ के 4 भेद यहाँ लिखे, उनमें से 3 भेदों की चर्चा हो गई। पहले में वस्तु हो फिर भी मना करना, ऐसा झूठ भी जीवन में बहुत बोला जाता है। हम भिन्न भिन्न कारणों से ऐसा बोलते हैं। दूसरा, वस्तु नहीं हो फिर भी हाँ करना, हम डर के कारण ऐसे झूठ भी बहुत बोलते हैं। और तीसरी बात, कुछ हो और कुछ कहना, हम ऐसा काम भी बहुत करते हैं। आजकल एक काम और बहुत होने लगा, जैसे मेले वगैरह में बोली तो ले लेते हैं, संकल्प तो कर लेते हैं कि हाँ ये बोली हमारी, हम 11 लाख रुपए 5 लाख रुपए देंगे, और बाद में रुपए नहीं देते। आजकल क्या हो गया, जितने रुपए की बोलियां किसी मेले में या चातुर्मास में होती हैं, उसमें देखा जाए तो आधी वो ये मान के चलते हैं, हम जानते हैं भैया कि ये 20 लाख रुपए की बोलियां हुई हैं, 10 से ज़्यादा आएंगे नहीं, ये तो कुछ बोलियां फालतू की हो गई। ऐसी बात जो अपनी समाज में हो गई, ये अच्छी बात नहीं। जो बात कह दे वो बात ऑनर होनी चाहिए। ये किसी ने आपसे बोली लेने के लिए बोला थोड़ी था। अच्छी बात तो ये है, कायदे से जब बोली ले तुरंत उसके रुपए जमा करा दे कि ये 51,000 की बोली, ये 51,000 रुपये आप जमा करो, अगले दिन जमा करा दे, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन आजकल जो ये बात हो गई, लोग कह तो जाते हैं, बाद में देते नहीं, बाद में ये कहते हैं हमने कब कहा था। नहीं, ये महान झूठ है। धार्मिक मामलों में अगर इस तरह की झूठ चलेगी ना, तो फिर व्यवस्था कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। अतः हमको चाहिए जीवन में इन तीनों प्रकार के पापों से बचें। चौथे प्रकार के पाप के लिए आचार्य आगे स्वयं बताएंगे, वो भी बहुत बड़ा पाप है, उससे भी बचना है। लेकिन जिन 3 की चर्चा हुई ना, इनसे जरूर बचने की कोशिश करनी चाहिए। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। डॉक्टर विनोद मगन लाल जैन, कुसुम्बा, सुवर्णा जैन, डॉक्टर रत्नाली जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विपुल जैन, USA। अर्पिता जैन, धर्मपत्नी विरल जैन, USA। विराज, ऋषभ, प्रीशा, विहान, रजियानु परिवार। राधा जैन, किरण जाखेरिया, आभा जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, प्रियंका जैन, रितु जैन। श्री अशोक कुमार, रतन लाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49, वालचंद टेरेसस, तारादेव रोड, मुंबई। गुलाब चंद सिंघई, श्रीमती संतोष सिंघई, सौरभ निमिषा सिंघई, स्मिता संजय जैन, श्वेता डॉक्टर राजेंद्र जैन, E/7/4 SBI कॉलोनी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल।
संजय जैन, मीना, आंचल एवं यश जैन, गोरेगांव, मुंबई पश्चिम। श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा एवं परिमल खंधार, अहमदाबाद, गुजरात। श्रीमती कमल कुमारी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विनय प्रकाश जैन, विचित्रा, मंजू, नवीन, सीमा, अंकुर, शिखा, रुचि, अनिरुद्ध, यशा जैन, मिनल रेजिडेंसी, भोपाल, मध्य प्रदेश। दिवंगत पूज्य मातु श्री भौरीबाई एवं पिता श्री नथुलाल जी एवं बहन श्री मुन्नी बड़जातिया, थाना गाजी, जिला अलवर की स्मृति में श्री ज्ञानचंद जैन, 4/84, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती शांति देवी पाटने, पत्नी स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार पाटने, सुपुत्र सुरेश कुमार पाटने, विजय कुमार पाटने, अमित कुमार पाटने, इम्फाल, मणिपुर। श्री सन्मति महिला मंडल, श्री दिगंबर जैन मंदिर, सेठी कॉलोनी, आगरा रोड, जयपुर।